जैसा कि आप जानते हो कि जो एस होता है डिस्टेंस, उसका डिफरेंशिएशन करो तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो तो एक्सेलरेशन आता है। यहाँ हमें एक्सेलरेशन की हेल्प से वेलोसिटी नहीं, डिस्टेंस बताना है। मतलब बीच में वेलोसिटी आ रहा है, ये इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, इसे भी बनाना यहाँ मैंडेटरी है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। अब कैसे होगा, एटी ग्राफ आप देखिए और उसको एक साथ मत कंसीडर करिए, पार्ट वाइज कंसीडर करिए। पहला पार्ट 0 से 10 के बीच में होगा, दूसरा 10 से 20 के बीच में होगा, और तीसरा 20 से 30 के बीच में होगा। तो अभी आपका जो टाइम इंटरवल है 0 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक का कंसीडर्ड है। एंड फॉर दिस इंटरवल ऑफ द टाइम we can say acceleration here is 5 meter per second square, and not increasing not decreasing, it is constant। and obviously दिखाई दे रहा है कि ये जीरो तो है नहीं, मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट। if acceleration is a non zero constant then we can say v बराबर u plus at will be valid। and from here we can say that कि u चूँकि जीरो है, a चूँकि 5 है, और t यहाँ से यहाँ के बीच में 10 है, तो v आपका 50 आएगा। ये आपने कहाँ पर का स्पीड निकाला है, 10 सेकंड पर। तो 10 सेकंड पर स्पीड आपको पता चल गया है, ये है आपका 50 मीटर पर सेकंड। जीरो पर स्पीड कोई था नहीं, 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक आप स्पीड का प्रोफाइल ड्रॉ कर दो, आई मीन ग्राफ ड्रॉ कर दो। इधर वाई एक्सेस पे मैंने वेलोसिटी लिया है और एक्स एक्सेस पे टाइम लिया है। ये आपका 0 है और इधर पे 10 आएगा, और 0 से 10 के बीच में जो वेलोसिटी का वेरिएशन है वो यू सेड हियर कि 0 से 50 है। ध्यान दो, यहाँ पर जो t है उसकी पावर 2 नहीं है, उसकी पावर 1 है। मीन्स वी कैन से लीनियर वेरिएशन विल बी ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 10, काइंड ऑफ दैट। ये हो गया आपका वेलोसिटी प्रोफाइल फ्रॉम 0 to 10। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट वेलोसिटी फ्रॉम 10 to 20, तो 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच का कहानी अगर हम समझें तो यहाँ पे ग्राफ को देख के, एटी ग्राफ को देख के समझ आ रहा है कि एक्सेलेरेशन है ही नहीं, ज़ीरो है। और एक्सेलेरेशन ज़ीरो होना इस बात का मैसेज है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगा। जैसे इसी फार्मूले में आप चाहो v बराबर u प्लस एटी में एक्सेलेरेशन 0 ले लो तो v u के बराबर आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट मोशन विल बी यूनिफॉर्म मोशन। एंड सिंस मोशन इज यूनिफॉर्म सो वी कैन से दैट कि वेलोसिटी जो 10 सेकंड पर आप बोले हो दैट इज़ 50 मीटर पर सेकंड, वो अब इंक्रीज़ नहीं करेगी, डिक्रीज़ भी नहीं करेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। कब तक? 20 सेकंड तक। तो 20 सेकंड तक का वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ हो गया है। ये कैसा है? ये आपका जीरो स्लोप का है। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाला सेगमेंट कंसीडर करेंगे, दैट विल बी फ्रॉम 20 to 30। 20 to 30 यू कैन सी ओवर ईयर की जो एक्सेलरेशन है वो एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, बट मीनवाइल वो नेगेटिव भी है। मतलब इधर जो एक्सेलरेशन होगा वो बॉडी में स्पीड को डिक्रीज़ कराएगा। v बराबर आप u प्लस एटी लगा सकते हो। 20 सेकंड पर जो स्पीड है आपने बोला है कि 50 है, तो आप इसे यहाँ पर रखेंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू -5 आप ग्राफ से देख पा रहे हो, उसे रखेंगे। इसके बाद में t की वैल्यू मुझे मान लो ये लेना है 30 पर कितना होगा वेलोसिटी। ध्यान देना, हम यहाँ पे t30 नहीं रखेंगे, हमारा इस बार स्टार्टिंग पॉइंट 20 से है, तो 20 और 30 के बीच में 10 सेकंड का इंटरवल आ रहा है, तो इट विल बी 20। ये 0 हो जाएगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड और नॉमिनल सिचुएशन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम डेली लाइफ में हमारे यहाँ हुआ करती है। कि हम लोग क्या करते हैं कि अपनी स्कूटर को, गाड़ी को, साइकिल को, कार को, जो भी आप बोल रहे हो, घर पे खड़ा रखते हो और फिर कभी मूड बनता है तो लेके निकल लेते हो। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि शुरुआत में एकदम से उसका स्पीड 0 से 50 हो जाए। कुछ टाइम लगता है, यहाँ पे 10 सेकंड लगा है, और फिर जब ऑन रोड आ जाती है आपकी गाड़ी तो 50 का स्पीड 50 ही रहता है थोड़ी देर तक, एज लॉन्ग एज घर किसी का ना आए,
जब आपको जहाँ फाइनल डेस्टिनेशन है पहुँचना होता है, तो जब आप पहुँच जाते हो तो गाड़ी एकदम से तो घुसेड़ नहीं देते हो, पहले ब्रेक मारते हो, फिर धीरे धीरे वो स्टैंड पे जा कर के रुक जाती है। तो उसका स्पीड अब 20 से 30 ये वाला स्थिति है जब स्पीड कम हो रहा है, आपने ब्रेक लगा रखी है, रिटार्डेशन हो रहा है। वेलोसिटी टाइम प्रोफाइल आपका क्लियर हो गया, वीटी ग्राफ आपका क्लियर हो गया। और अभी हम बात करेंगे एसटी ग्राफ की। एसटी बोले तो डिस्टेंस एंड टाइम। यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं बोला ही नहीं गया है कि हो रहा है क्या डायरेक्शन में चेंज। बॉडी सीधी लाइन में जा रही है, कहीं कोई डायरेक्शन का चेंज नहीं हो रहा है। सो डिस्टेंस कह लो चाहे डिस्प्लेसमेंट, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। हम लोग अगेन बात 0 से 30 एक साथ नहीं करेंगे, पार्ट वाइज बात करेंगे। पहले तो हम लोग बात करेंगे 0 से 10 सेकंड के बीच में। 0 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो जो वेलोसिटी है वो 0 से 10 तक लीनियरली इंक्रीज हुई है, और करस्पॉन्डिंग टू डैट जो एक्सेलरेशन रहा है वो 5 रहा है। ये थोड़ा ऊपर भी आप देख लो। ये तो आप एस निकालने के लिए कई तरीके हैं, प्रोसीड कर सकते हो आप। ज़्यादातर लोग इससे अप्रोच करते हो, लेकिन प्रिफर्ड नहीं है ये, क्योंकि आप सामने से जो देख रहे हो दैट इज़ वीटी। तो वीटी ग्राफ से या तो आप एक्सेलरेशन निकालो और फिर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर लगाओ। जो ऐसा नहीं करना चाह रहे तो सीधे आप एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ये कॉन्सेप्ट ले सकते हो। एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे 50 है, इन बिटवीन कितना आएगा 25, एंड टाइम यहाँ पे 10 है, तो ये आ गया 250। मतलब कहने का यहाँ पे गाड़ी तो आपने खड़ी कर रखी थी, डिस्टेंस का वैल्यू 0 था, लेकिन 10 सेकंड पर जो बात करें तो आप 250 मीटर के बराबर चल चुके हो गए। अब लेकिन ध्यान देना भाई, ये जो ग्राफ है आपका लीनियर है, तो यहाँ ग्राफ लीनियर नहीं होगा, यहाँ पैराबोलिक होगा इस प्रकार से। इसके बाद में आप दूसरे सेगमेंट पर आकर के बात करोगे, डेट इज़ फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। तो 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में वेलोसिटी में कोई वेरिएशन आया ही नहीं है, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों एक ही बात है। तो आप इधर पे डिस्टेंस निकालने के लिए बोल सकते हो कि सर ऐसा है ना कि कोई भी वेलोसिटी ले लो, चाहे 10 सेकंड वाली चाहे 20 सेकंड वाली, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड एंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम फ्रॉम 10 टू 20 इट विल बी 10 सेकंड। 500 मीटर के बराबर का डिस्टेंस। मैं यूनिट को लेकर के थोड़ा सा रॉन्ग हो गया हूँ, क्योंकि इन्होंने सारा यूनिट फिट में दिया है, मैं मीटर में कर दिया हूँ, तो अभी मीटर में ही चलने दो, लास्ट में आप फिट लिख लेना। तो 500 मीटर इसे और चलवा दीजिए। 250 मीटर तो ये चल चुके हैं, 500 मीटर आप इसे और चलवा दोगे तो ये आपका 250 में 500 जुड़ने के बाद टोटल 750 मीटर हो जाएगा। तो ये 750 मीटर का डिस्टेंस चल चुके हैं टिल 20 सेकंड। एक बात यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा कि 10 से 20 के बीच में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ नहीं करी है। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो जो इंक्रीज़ करेगा विल बी लीनियर। नाउ अब हम बात करेंगे 20 से 30 के बीच में। 20 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में आप समझ पा रहे हो कि जो वेलोसिटी है यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 0 है, तो एवरेज वैल्यू विल बी 25 एंड इट विल बी 10। 250 मीटर ये भी और चल जाएगा। तो 750 में 250 मीटर आप और चलवा दो तो ये आपका 1000 पूरा आ गया। यहाँ पर 1000 और चलाना है तो कैसा, लेकिन ध्यान देना इस बार जो वेलोसिटी का चेंज हुआ है वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लीनियर चेंज है, तो ग्राफ विल बी पैराबोलिक। यहाँ पे भी ग्राफ पैराबोलिक था, यहाँ पे भी ग्राफ पैराबोलिक है, लेकिन अंतर क्या पड़ जाएगा, यहाँ पर जो पैराबोलिक होगा उसकी ओपनिंग देखो ऊपर की तरफ है, और अभी जो पैराबोलिक होगा ऐसे नहीं होगा, ये इस बार ऐसा वाला पैराबोलिक होगा। तो अल्टीमेटली जो फाइनल रीडिंग है दैट इज़ ईयर 1000 फीट एंड नेचर ऑफ द ग्राफ, फर्स्ट पार्ट पैराबोलिक ओपनिंग अपवर्ड, सेकंड पार्ट स्ट्रेट एंड थर्ड पैराबोलिक डाउनवर्ड। ये आपका क्वेश्चन इरिडो में भी मिलेगा और ये कंसेप्ट को रिवाइज करने के पॉइंट से बहुत अच्छा क्वेश्चन है।